Welcome to the latest edition of Braille Audio with the question mark. मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और ब्रेली ऑडियो विद अ क्वेश्चन मार्क के लेटेस्ट एडिशन में मैं आज आपके लिए लाई हूं बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा हुआ ये लेख, सत्ता की संवेदनहीनता का शिकार हुए श्रमिक। ये लेख शेखर गुप्ता द्वारा लिखा गया है और 18 मई 2020 को छपा था। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे कुछ वर्ड्स जो हम इस आर्टिकल में से सीख सकते हैं। उन शब्दों को हम इस आर्टिकल में से छांटेंगे और इंग्लिश में उन्हें कैसे कहना चाहिए या उस भाव को जब हम इंग्लिश में प्रकट करना चाहते हों तब क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे। आज का हमारा सेक्शन इस पर आधारित है। सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड्स फर्स्ट। और जब इन वर्ड्स की मीनिंग को हम जान जाएंगे और इनके एक डिफरेंट आर्टिकुलेशन को हम जान जाएंगे तो उसको पढ़ते हुए हम फिर से कनेक्शंस रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सत्ता। आप सभी जानते हैं सत्ता हिंदी में, एंड व्हेन वी यूज़ द वर्ड इन इंग्लिश तो हम इस्तेमाल करते हैं पावर, गवर्निंग अथॉरिटी और सिंपली अथॉरिटी। देयर आर अदर वर्ड्स दैट यू नीड टू फाइंड आउट ऑन योर सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड इज वाइट कॉलर। जो ऑफिस का काम करने वाले लोग होते हैं हम उनको वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ब्लू कॉलर, जो फिजिकल लेबर का काम करने वाले लोग रहते हैं जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स, इनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं। वह हमें एहसास करा रहा है। इस टाइप के जब फ्रेज को, वाक्य को हम इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो वी विल से he is making us realize or it is making us realize. So the catchphrase here is making us realize. हमें एहसास करा रहा है। नाई, बार्बर, BARBER, प्यासा, thirsty, THIRSTY, पाखंड, ढोंग, आडंबर. When we are trying to convey such words in English, we will say the word hypocrisy. HYPOCRISY, hypocrisy. अब तक ओझल रहा, कोई चीज़, कोई बात जो अब तक हमें नज़र नहीं आई, आंखों के सामने से ओझल रही। Something that was hitherto invisible. Hitherto, अब तक, HITHERTO, invisible or not visible up to now, that is a simpler version. सीमांत, मार्जिनल, यानी कि हाशिए पर। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो हाशिए पर रहते हैं, यानी कि उनकी इनकम में थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हो जाएंगी तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे और वही इनकम कम हो जाएगी तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे, यानी कि वो बिल्कुल मार्जिन्स पर हैं। वो एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं है, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक ग्रुप में नहीं आ पा रहे। तो यही चीज़ हम समाज के अलग अलग तबकों के बारे में भी यूज़ करते हैं जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस होते हैं, उनके लिए भी हम कई बार सोशल ग्रुप्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी, इस टाइप के वर्ड्स आर्टिकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्वाभिमान, आत्मसम्मान. The English word for this would be self-respect. Now see, English is a language where we will find one word and multiple words in Hindi, and sometimes we'll find one word in Hindi and multiple words in English जो उसकी वेरियस डिग्रीज को डिनोट करेंगे। जैसे आज यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वाभिमान और आत्मसम्मान। जब हम हिंदी में इनकी बात करते हैं तो आत्मसम्मान एक बैलेंस्ड वाला फीलिंग हमें कन्वे करता है, लेकिन जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं वो थोड़ा सा दंभ और गर्व की तरफ जाता हुआ शब्द है। बट इन इंग्लिश वी हैव द वर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। आश्वासन, अश्योरेंस, अश्योरेंस, ASSURANCE, अश्योरेंस। तो आज के न्यू वर्ड्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं एंड नाउ वी विल रीड द आर्टिकल। सत्ता की संवेदनहीनता के शिकार हुए श्रमिक।
शेखर गुप्ता। हम अक्सर कामगारों को उनकी कमीज़ के कॉलर के रंग के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटकर देखते हैं। सफ़ेद कॉलर, नीले कॉलर वाले। दुख की बात यह है कि हमारे राजमार्गों पर इन दिनों जो दुखद और स्तब्ध करने वाला वाकया लगातार घट रहा है, और वह हमें एहसास करा रहा है कि कामगारों का एक तीसरा वर्ग भी है। हम उन्हें बिना कॉलर वाले कामगार कह सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि बिना कॉलर वाले क्यों? मैं चाहूँगा कि आप इन सैकड़ों हज़ारों लोगों को गौर से देखें। ये वही लोग हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुरक्षित और आसान बनाते हैं। ट्रकों से ईंट, सीमेंट और स्टील चढ़ाने और उतारने वाले यही लोग हैं। विनिर्माण स्थलों पर काम करने वाले, विनिर्माण कंस्ट्रक्शन विनिर्माण स्थलों पर काम करने वाले, हमारे कपड़ों पर इस्त्री करने वाले, हमारी बगिया की देखभाल करने वाले, रिक्शा खींचने वाले, हमारे बाल काटने वाले, स्थानीय हलवाई की दुकान पर समोसे और जलेबी बनाने वाले, यही लोग तो हैं। अपने काम के दौरान इन्हें कमीज़ पहने हुए कितनी बार देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा। कमीज़ पहनना इनके काम को बाधित करता है, इसलिए वे अक्सर काम करते समय कमीज़ उतार देते हैं। वे अक्सर बनियान पहनकर या टी शर्ट में काम करते हैं, लेकिन इससे उनका काम कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता दोस्तों। उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पर नाई के बिना तो प्रधानमंत्री तक की भी मूंछ बढ़ी हुई दिखाई देती है। पुरानी तस्वीरें देखते हुए आप आसानी से ये समझ सकते हैं। हम आपको प्रेस वाले, माली और रद्दी वालों और कचरा उठाने वालों तक की हमें कमी महसूस होती है। कामगारों की ये तीसरी श्रेणी जो हमारे लिए अदृश्य थी, वह बाकी दोनों कॉलर वाले वर्गों से कहीं अधिक तादाद में है। इन पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि हम उन्हें हल्के में लेते हैं, इसलिए भी क्योंकि वे खामोश रहते आए हैं। अब वे बोल रहे हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। उनमें से कई अपने बच्चों को साथ लेकर सफ़र कर रहे हैं। आगरा के बाहर एक बच्चा सूटकेस पर लटका हुआ देखा गया, जबकि आप भी जानते हैं कि अब तक किसी कंपनी ने ऐसा कोई सूटकेस नहीं बनाया जो 500 किलोमीटर पैदल घसीटा जा सके। कुछ लोग बुजुर्ग माँ बाप को अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं। जिंदगी भर के शारीरिक श्रम ने उनके कंधों में इतनी ताकत तो भर ही दी होगी, इतना मजबूत तो बना ही दिया होगा। कुछ स्त्रियों ने रास्ते में ही संतान को जन्म दे दिया और सफ़र में ही मर गए। किसी को ट्रक या ट्रेन ने रौंद दिया तो कोई बीमारी से मारा गया। 68 वर्ष 68 68 वर्ष के रामकृपाल ऐसे ही व्यक्ति थे जो एक ट्रक में सवार होकर मुंबई से 1600 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित अपने घर के लिए निकले और घर के करीब पहुंचकर उनका निधन हो गया। वे प्यासे और थके थे, इसलिए उनका कुछ शरीर इतना कुछ झेल नहीं पाया। निधन के बाद पता चला कि वह भी कोरोना पॉजिटिव थे। अच्छी बात यह है कि अब तक ओझल रहे इस कामगार वर्ग का पता लगने के बाद हम सभी उनकी मदद करना चाहते हैं। और बुरी बात यह है कि हम अब तक मामले को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे। हमें अब तक यह नहीं पता चला कि वे कौन हैं। जाहिर है हम कहेंगे कि वे बेहद गरीब हैं, वे भूखे हैं, वे बेघर-बार हैं, बेरोज़गार हैं, उनकी कोई आय नहीं है, जूते नहीं हैं, पैरों में छाले हैं, वे बदकिस्मत हैं। वे घबराहट में और अज्ञानतावश अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। यदि वे समझदार होते तो शायद जान पाते कि शहरों में ही वे अधिक सुरक्षित हैं। हम सब गलत हैं। हम सब गलत हैं, इसलिए कि हम सब उन्हें गलत समझते हैं। इसलिए हमारे उपाय भी गलत हैं। खाने के पैकेट, पुराने कपड़े दे देना, उनके लिए दुखी होना, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपना दुख प्रकट करना, इस व्यापक पलायन पर दुख प्रकट करना या कोरोना वायरस को कोसना। पाखंड यही तो है दोस्तों, पाखंड यही तो है। अगर आप कहीं रुक कर इन कामगारों से पूछेंगे कि वे शहरों में क्या कर रहे थे और उस काम के लिए वे कितना कमा रहे थे,
तब आपको पता चलेगा कि आप कितने गलत थे। ट्रक पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने वाला विशुद्ध श्रमिक एक दिन में 500 से 1000 रुपये तक कमाता है। जाहिर है उनके काम के घंटे भी महज 8 नहीं होते, लेकिन वे इसके लिए शहर नहीं आए थे। ये वो तबका है जिसे हम अकुशल कामगार कहते हैं। ज़रा भी कुशलता वाले कामगार मसलन दर्जी, नाई, बढ़ई आदि इससे कहीं अधिक कमाते हैं। वे एकदम वंचित, भूखे और असहाय नहीं हैं, जो 3 वक्त भोजन मिलने को ही खुशकिस्मती मानते हों। इन लोगों ने अपना गांव इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वे भूखे मर रहे थे। उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि वे बेहतर जीवन की तलाश शहर में कर पाएं। देश के भीतर यानी गांवों से शहरों की ओर प्रवास काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसे कोई इंजीनियर H1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड का सपना देखता है। हमारे मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए जो हैसियत ग्रीन कार्ड की है, वही हैसियत पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमांत किसान परिवारों के बच्चे के लिए शहर में 600 रुपये रोज़ाना कमाने के काम की वही कीमत है। उनसे दया दिखाते हुए नहीं, बल्कि धैर्य से पूछिए कि वे शहर क्यों आए। वे अपने कमाए पैसों से क्या करते हैं? आपको जो उत्तर मिलेंगे वे काफ़ी हद तक ऐसे हो सकते हैं। खुद की, अपने बच्चों की, परिवार की जीवन दशा सुधारने के लिए, कुछ अतिरिक्त कमाने के लिए, जिसकी बचत करके वे घर भेज सकें और बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवा सकें। अपने घरों को लौट रहे लाखों लोग भिखारी नहीं हैं। ये देश के आकांक्षी कामगार वर्ग हैं जो नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। ये वो लोग हैं जिनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को अचानक ठेस लगी है। अचानक के लिए हम कभी सडनली इस्तेमाल कर लेते हैं इंग्लिश में। ये कई दशकों में देश के सबसे मेहनती वर्ग का सबसे बड़ा सार्वजनिक अपमान है। वे हमारी उभरती अर्थव्यवस्था के निर्माता हैं दोस्तों, हमारा अधिशेष तैयार करने वाले हैं। वे हमारे जनांकीय प्रतिभा भंडार में योगदान करने वाले हैं। वे दिन पर दिन अपना जीवन इसी आकांक्षा में सुधारते हैं कि एक दिन उनके बच्चे उनसे अच्छा जीवन जिएं। हमारे देश के बच्चे जिस देश का ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं, वहाँ इसे अमेरिकी स्वप्न कहा जाता है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चोट पहुंचा रही है। उन्हें पता है कि गलती हो चुकी है। देश के हर इलाके में ऐसी तस्वीरें और आवाज़ें आ रही हैं, खासकर हिंदी प्रदेशों से जहां उनके मतदाता बसते हैं। सरकार ने भी उन्हें गलत समझा। उसे लगा कि उन लोगों को केवल बैंक खातों में थोड़ी सी धनराशि और तात्कालिक राहत चाहिए। सरकार ये नहीं समझ पाई कि अचानक लगे लॉकडाउन में इन लाखों लोगों की जिंदगी का ध्यान नहीं रखा जा सका और वह पूरी तरह उलट पलट गई। लॉकडाउन का सबसे अधिक नुकसान इस कॉलर विहीन कामगार वर्ग को हुआ है। हमने इसे कितना गलत समझा। इसे समझने के लिए अपनी कॉलोनी के गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड को देखिए, जो अवैध आगंतुकों को दूर रखता है। वे क्यों अपने घर को नहीं लौट रहे? क्या वे अपने परिवार को लेकर चिंतित नहीं हैं? क्या उन्हें वायरस का खौफ नहीं है? क्या वे गरीब नहीं हैं? ऐसा नहीं है। उन पर ये सारी बातें लागू होती हैं। वे केवल इसलिए रुके हैं क्योंकि उनका वेतन मिलना तय है और उन्हें ये समझ है कि वे शहर इसलिए आए थे ताकि अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकें। इनमें से ज़्यादातर लोग दोहरी पालियों में काम करते हैं और एक कमरे में दर्जन भर लोग रहते हैं ताकि घर भेजने के लिए कुछ पैसे बचा सकें। अंतर केवल ये है कि उनके नियोक्ताओं ने उन्हें काम से नहीं निकाला। अगर बाकियों को भी कुछ सप्ताह तक आजीविका बरकरार रहने का ऐसा आश्वासन मिल जाता तो शायद करोड़ों लोग इस झटके से बच जाते और हमारा देश वैश्विक शर्मिंदगी से बच जाता। आज न्यू वर्ड्स सीखे हैं, हिंदी इंग्लिश इक्विवेलेंट्स हम बार क्विकली देख लेते हैं। सत्ता, पावर, गवर्निंग पार्टी और अथॉरिटी। श्रमिक, लेबर, वाइट कॉलर, ऑफिस वर्क जॉब्स,
ब्लू कॉलर लेबर, फिजिकल लेबर जॉब्स हमें एहसास करा रहा है, इट्स मेकिंग अस रियलाइज। नाई, बार्बर, कारपेंटर, बढ़ई। प्यासा, थर्स्टी, पाखंड, हिपोक्रेसी। अब तक ओझल रहा, hitherto invisible और not visible up to now, सीमांत, मार्जिनल, हाशिए पर। स्वाभिमान और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आश्वासन, अश्योरेंस। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपने इन न्यू वर्ड्स को मेरे साथ सीखा है और इससे कुछ आपने अपनी वोकैबलरी में कुछ नए एडिशन किए होंगे, आपके शब्दकोश में कुछ नए शब्द जुड़ गए होंगे। आप ब्रेली ऑडियो विद द क्वेश्चन मार्क के लेटेस्ट एडिशंस के साथ ट्यून्ड अप रहिए एंड आई विश टू गेट यू मोर वर्ड्स एंड मोर एक्सप्रेशंस इन आवर लैंग्वेजेस with the help of the newspaper articles being printed. तो इसी बात पर मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।